हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल वंस अगेन। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने काम में बिजी होंगे, हेल्दी होंगे। सो इट्स अपडेट वीडियो, जैसा कि मैं आप लोगों को अपडेट देती हूँ एंड मैं हमेशा की तरीके आरएम से ही स्टार्ट करती हूँ। सो आज भी हम आरएम से स्टार्ट करते हैं। और मैंने कल जो था अपडेट वीडियो दिन में दी हुई थी, बट मैं ये सोच रही हूँ ना कि अपडेट वीडियो रात में देना ही सबसे बेटर होता है, क्योंकि रात तक ऑलमोस्ट हर जो न्यूज़ होती है वो आ जाती है। अगर मैं दिन में देती हूँ देन वो न्यूज़ जो होती है ना वो एक एक दिन पुरानी हो जाती है। एंड हम सोच रहे हैं कि हम दिन में देंगे जो आप लोग ने रिक्वेस्टेड वीडियो बोला हुआ था। सो मैं कल दिन में जो है आर्यन की जो स्पीच है एंड जो स्पागेटी सॉन्ग है मैं उसको जो है मैं उसको करूँगी एक्सप्लेन हिंदी में। सो मैं उसका कल वीडियो अपलोड करूँगी। एंड अभी हम अपडेट के बारे में बात करते हैं, हमारे आर्यन के बारे में। जैसा कि हमारे आर्यन ने आज अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी को पोस्ट किया हुआ था, जिसमें हम उनकी फैमिली पिक्चर को देख सकते हैं। आप उनकी सिस्टर को देख सकते हो जिनका नाम है किम क्योंग मिन। इनकी सिस्टर है, ये इनसे छोटी है। ये ना लगभग 28 साल की है, इनसे 2 ढाई साल की ना इनकी बहन छोटी है। एंड जो कि ना एक अकॉर्डिंग टू सम के मीडिया रिपोर्ट्स ये एक कैफ़े को ओन करती हैं, ऐसा कुछ इनका रेस्टोरेंट वगैरह है। एंटरप्रेन्योर है ये। सो ये है एंड जे होप की सिस्टर भी एंटरप्रेन्योर ही है। उसका है मतलब जो स्किन केयर ब्रांड होता है उसकी वो ओनर है, सीईओ है। एंड इनका भी अपना एक रेस्टोरेंट है, ये भी बिजनेस में ही है। एंड जिनके फादर है ये एक इंजीनियर है, मतलब इनके पापा अच्छे थे, मतलब इंटेलिजेंट पर्सन है। सो इनके पापा एक इंजीनियर थे एंड इनकी मम्मी जो थी ना वो एक आइडल वो हाउसवाइफ है, मतलब वो घर में ही रहती हैं, एक आदर्श जैसे होती हैं पत्नियाँ, वो है वो। सो आज जो हमारे आरएम हैं उन्होंने जो है फैमिली पिक्चर को पोस्ट किया हुआ था। एंड उनकी फैमिली में सिर्फ 4 लोग हैं, वो उनकी बहन एंड उनके मदर एंड फादर। सो उनके साथ में उन्होंने 2 फ़ोटो को पोस्ट किया हुआ था। एक में उन्होंने फॉर्मल ड्रेसेस को पहना हुआ था, घर के कपड़ों को, मतलब जैसे होता है ठीक-ठाक कपड़े पहने हुए थे। दूसरे में उन्होंने जो होता है स्पोर्ट्स जैकेट को पहना हुआ था। सो आरएम ने जो है 2 फ़ोटो को, फैमिली फ़ोटो को, अपनी फैमिली को पब्लिकली दिखाया हुआ था। किसी भी बीटीएस मेंबर में जो है अपने फैमिली की फ़ोटो को पब्लिकली नहीं दिखाते, जैसे कि आर्यन ने दिखाया हुआ था। अगर त्योंग की मम्मी-पापा की बात करें, देन त्योंग ने कभी उनके साथ में कोई फ़ोटो या स्टोरी नहीं लगाई हुई है। जो रिपोर्टर्स होते हैं, जो कैमरामैन्स होते हैं, वही देखते हैं, हाँ, ये इनके मम्मी-पापा हैं, कॉन्सर्ट में आए हुए हैं, या फिर उनको कोई अवार्ड दिया जा रहा है। देन एंड जीवू जो है, जे-होप की सिस्टर, वो मतलब खुद ही एक इन्फ्लुएंसर है। सो उसको सब जानते हैं, लेकिन उनके मम्मी-पापा को किसी ने नहीं देखा। पापा को देखा गया है कॉन्सर्ट में काफ़ी बार। एंड जिनके मम्मी-पापा को भी लगभग कोई नहीं देखता है, क्योंकि उन्होंने कभी कुछ शेयर नहीं किया। एंड सेम जंगकुक, जंगकुक की मम्मी-पापा जो हैं वो कॉन्सर्ट वगैरह में आते हैं, बाकी जंगकुक मतलब उनको खुद उन्होंने कभी इंट्रोड्यूस नहीं किया हुआ है। सो लेकिन जो हमारे आरएम हैं उन्होंने अपनी फैमिली को अपने इंस्टाग्राम पे आर्मीज़ के साथ में इंट्रोड्यूस किया, लोगों को दिखाया। एंड उन्होंने ये फ़ोटो को पोस्ट किया हुआ था आज इंस्टाग्राम पे। एंड उसके अलावा भी कल उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे काफ़ी फ़ोटोज़ को पोस्ट किया हुआ था अपनी ही। एंड उन्होंने कैप्शन में लिखा हुआ था सैड मैन। अब भगवान जाने वो किस लिए सैड है। और उन टिड्डों की फ़ोटो भी उन्होंने पोस्ट की हुई थी, जो उन्होंने स्टोरी पे लगाई हुई थी। एंड दौड़ते हुए जो फ़ोटोज़ हैं, जब दौड़ने के लिए जा रहे हैं, उस टाइम की फ़ोटो भी उन्होंने पोस्ट की हुई थी। म्यूज़ियम्स की फ़ोटो थी एंड कुछ उन्होंने डायरी में लिखा हुआ था। मतलब काफ़ी फ़ोटोज़ थी, कुछ जो होते हैं स्कल्पचर्स उनकी फ़ोटो थी। एंड एक थी जो वहाँ पे गए हुए थे स्पीच देने के लिए, उसकी फ़ोटो थी। एंड एक में था जो कि हो सकता है उनकी लाइफ़ के बारे में थोड़ा बहुत दिखाता है। आप ये देख सकते हैं, ये एक आर्ट को इन्होंने पोस्ट किया हुआ था, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था स्ट्रेस। एंड अपने उन्होंने लाइव में भी बताया हुआ था कि वो थोड़े अभी इन दिनों स्ट्रेस में चल रहे हैं, थोड़े नर्वस चल रहे हैं। सो उनके लिए काफ़ी टफ टाइम है, जैसा कि जब तक एल्बम रिलीज़ नहीं हो जाता है। एंड उन्होंने कुछ पेंटिंग्स को भी पोस्ट किया हुआ था एंड कुछ जो पुरानी स्टोरीज़ हैं उनको भी उन्होंने पोस्ट किया हुआ था। सो हमारे आरएम ने ये पोस्ट ना कल की हुई थी, काफ़ी फ़ोटोज़ थी इसमें, पूरा पूरा बंच था इसमें। एंड उन्होंने स्टोरी लगाई हुई थी। एंड हमारे जो आरएम है उनके बारे में एक अदर जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है एक न्यूज़, स्पेशली कोरिया बुक पे। कोरिया बुक पे तो मैं ये कहूँगी आप लोग प्लीज़ बिलीव मत करना, ये लोग सारी जो न्यूज़ होती है ना वो झूठी ही देते हैं। इन लोग की बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं होती, मैं पहले बता दूँ। लेकिन जो न्यूज़ है मैं उसको आपको बता रही हूँ, कुछ ऐसे एविडेंस हैं जो ये लोग बता रहे हैं कि वायरल हो रहे हैं। एंड इनका जो डेटिंग रूमर है, बीटीएस के आरएम का डेटिंग रूमर जो है वो रेड वेलवेट की सेलूगी के साथ में चल रहा है। मतलब ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। एंड कुछ ऐसे ही जो हैं
मिले हुए हैं एविडेंस। लेकिन इससे पहले भी त्योंग के बारे में बहुत सारा इन लोगों ने ना जेनी एंड त्योंग की जो रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के बताया हुआ था एंड अभी जाके ये चीज़ क्लियर हुई है कि उसमें उनकी जो कंपनी है, उनका वाईजी एंटरटेनमेंट उनका हाथ था उसमें। सो ये कोरियाबू वाले ऐसे ही कुछ भी बता देते हैं, लेकिन फिर भी जस्ट न्यूज़ कि ऐसा डेटिंग रूमर जो होता है, ऐसे रूमर्स जो हैं वो चल रहे हैं कि आरएम जो है बीटीएस के वो रेड वेलवेट की सिलीगी को हो सकता है डेट कर रहे हैं। एंड एक लोग हैं, उनका नाम है जांग राय ह्योक। वो ना सीनियर रिसर्चर है कोरियन ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट के एंड हेड है जो ब्रेन एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है ग्लोबल साइबर यूनिवर्सिटी का, उनका ये हेड है। सो उन्होंने ना एक आर्टिकल जो है उसको रिलीज किया हुआ है, उन्होंने एनालाइज किया हुआ है आरएम की स्पीच को जो उन्होंने एपीई सीईओ समिट में दी हुई थी। सो उन्होंने ना के पॉप को बिबिम्बाप से जो है कंपेयर किया हुआ है एंड इसका मतलब हो सकता है उन्होंने बिबिम्बाप से इसलिए के पॉप को कंपेयर किया हो क्योंकि जो बिबिम का मतलब होता है ना वो मिश्रण होता है, मतलब मिक्सचर, एंड बाप जो होता है कोरियन में जो होता है पके हुए चावल को बाप बोलते हैं। सो बिबिम का मतलब मिश्रण होता है एंड बाप का मतलब होता है पके हुए चावल। सो बिबिम मिश्रण के हिसाब से हो सकता है उन्होंने ऐसा बोला हो कि जो के पॉप है वो मिश्रण है टैलेंट्स का, वोकल्स का, सिंगर्स का एंड जिस तरीके से आर्यन ने स्पीच को दिया हुआ है वो एक बहुत ही अच्छे एक नॉलेज वाला इंसान होता है वो दे सकता है, क्योंकि जो ये एपीईसी में स्पीच है ये बिजनेसमैन्स देते हैं, जो लीडर्स होते हैं, स्पीकर्स होते हैं वो देते हैं एंड जो कि हमारे आरएम के पॉप से हैं। सो ये बहुत ही डिफरेंट चीज़ है वहाँ से ऐसी इतनी अच्छी स्पीच का आना। सो इसीलिए उन्होंने बिबिम्बाप को जो है के पॉप से कंपेयर किया हुआ है। सो हमारे आरएम के बारे में सिर्फ इतनी ही इन्फॉर्मेशंस हैं। अभी मूव करते हैं हमारे अदर मेंबर की तरफ। जो इनका सॉन्ग ले सराफिम के साथ में आया हुआ था स्पागेटी, वो जो है बिलबोर्ड हॉट 100 में उसका जो रैंक इस टाइम पे 50 है। सो उसने ना एक हिस्ट्री बना दिया हुआ है, वो ऐसा पहला हाईएस्ट डेब्यूट सॉन्ग बन जाता है 4th जनरेशन का एंड गर्ल ग्रुप का जो होता है ना वो हाईएस्ट सेकंड डेब्यूट सॉन्ग बन जाता है बाय एनी के पॉप। जो गर्ल है उनका जो है आज तक किसी भी के पॉप जो गर्ल का ग्रुप है उसका जो सॉन्ग है उन्होंने इतना हाईएस्ट डेब्यूट नहीं किया हुआ था। सो ये सेकंड नंबर पे है, फर्स्ट पे कोई दूसरा सॉन्ग है किसी दूसरे ग्रुप का। सो इस सॉन्ग को ना लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। हमारे जी होप के बारे में ज़्यादा कुछ अपडेट्स नहीं है, बस यही अपडेट है। अभी हम बात करते हैं जिन के बारे में। वैसे मुझे आरएम के बाद में जिन के बारे में बात करना चाहिए, लेकिन आज मैंने जी होप के बारे में बात कर दी, सो अभी हम जिन के बारे में बात करते हैं। जो हमारे जिन है उन्होंने रिसेंटली अब एक हिस्ट्री को क्रिएट किया हुआ है। वो ऐसे पहले एंड ओनली के पॉप आइडल बन जाते हैं जिनका ना फोर्ब्स कोरिया 2025 की लिस्ट में आए हुए हैं एज अ फर्स्ट ट्रस्टेड प्रीमियम ब्रांड अवार्ड के अंडर में। ये इनकी जो रैंक है ना वो फर्स्ट है। ट्रस्टेड प्रीमियम ब्रांड अवार्ड के अंदर में इनको ये ऑनर दिया गया हुआ है एंड इनके साथ में 2 अदर आर्टिस्ट हैं एंड इसमें ना टोटल टॉप 151 जो टॉप ऑर्गेनाइजेशंस, प्रोडक्ट्स एंड कंपनीज हैं उन्होंने ना इनको आउटस्टैंडिंग सेलिब्रिटी एंड ट्रस्ट वर्थी से चूज किया हुआ है एंड ये से पहले एंड ओनली के पॉप आइडल बन जाते हैं जिनको फोर्ब्स कोरिया ने 2025 में इनका लिस्ट में नाम आया हुआ है एंड उन्होंने इनको ऑनर दिया हुआ है। सो इसके लिए इनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। फोर्ब्स मैगजीन में आना एक बहुत ही बड़ी अपने आप में एक अचीवमेंट होती है, मतलब जो लोग बहुत बड़ा काम करते हैं ना वही फोर्ब्स मैगजीन पे आते हैं। सो इन्होंने इस अवार्ड को जीता हुआ है के पॉप अवार्ड 2025 कस्टमर ट्रस्ट नंबर 1 प्रीमियम ब्रांड अवार्ड। सो ये से पहले एंड ओनली के पॉप आइडल बन जाते हैं इस अवार्ड एंड ऑनर को अचीव करने के लिए। एंड बाकी तो इनके बारे में कोई भी अदर अपडेट नहीं है, बस इतनी ही अपडेट है। सो अभी हम बात करते हैं हमारे शुगा के बारे में, क्योंकि शुगा के बारे में आज एक जो न्यूज़ है वो निकल के आ रही है। जो हमारे शुगा है ना वो सिलेक्ट हुए हैं एज 14th एंजल एंड स्टार उनके पॉजिटिव एंड रियल इन्फ्लुएंस के लिए। जैसा कि उन्होंने 5 पॉइंट कुछ बिलियंस को है उन्होंने डोनेट किया हुआ था। सो उनके नाम पे जो उनके फैंस हैं उन्होंने भी ना बच्चों को सपोर्ट करने के लिए, जो लो इनकम वाले पेरेंट्स हैं उनके बच्चों को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने भी जो है डोनेशन की हुई है एंड उनका जो नाम है वो सिलेक्ट हुआ है 40 एंजल एंड स्टार की जो लिस्ट है उस पर उनका नाम जो है वो हुआ है सेलेक्ट, क्योंकि उन्होंने ना रियल पॉजिटिव इन्फ्लुएंस को लोगों के बीच में फैलाया हुआ है। एंड जिनका सॉन्ग है पीपल अगस्त डी का, शुगा का सॉन्ग जो पीपल है उसने भी स्पॉटिफाई पे 180 मिलियन स्ट्रीम्स को क्रॉस कर दिया हुआ है एंड शुगा का ये 7वां सॉन्ग है जो इस माइलस्टोन तक पहुंचा हुआ है एंड ये ना सिर्फ 20 मिलियन दूर है 200 मिलियन को हिट करने के लिए। सो इनके बारे में सिर्फ यही न्यूज़ है।
सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनके बारे में कोई न्यूज़ है, सो इनके बारे में सिर्फ यही न्यूज़ है। अभी हम बात करते हैं हमारे जिमिन के बारे में। जैसा कि जो हमारे जिमिन है वो भी रिसेंटली 1-2 दिन पहले लाइव आए हुए थे ब्लॉन्ड हेयर में। सो इसको ना जो के मीडिया है, न्यूज़ जो ऐप्स हैं, उन्होंने इसका आर्टिकल बनाया हुआ है कि उन्होंने अपने व्यूअर्स लाइव ब्रॉडकास्ट में क्या बातें की, फ्लॉलेस स्किन के साथ में, चार्मिंग स्माइल के साथ में। उन्होंने पूरे वर्ल्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया हुआ है एंड उन्होंने डियोर के ब्रांड एम्बेसडर होने के बारे में बात की, पेरिस फैशन वीक के बारे में बात की एंड अपने फ़िल्टर परफॉर्मेंस के बारे में बात की, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड वो ना लाइव जो है हू का परफॉर्म भी करना चाहते हैं। जो हू उनका सॉन्ग आया हुआ था उसकी लाइव परफॉर्मेंस भी करना चाहते हैं। सो इन्हीं सब के बारे में उन्होंने लिखा हुआ था, ब्लॉन्ड ब्यूटी बीटीएस जिमिन कैप्चर्स 113 मिलियन हार्ट्स ऑन बेवर्स लाइव। जो वो लाइव आए हुए थे उस पे 113 मिलियन लाइक्स उस लाइव को मिली हुई हैं। एंड एक इंडोनेशियन एक्ट्रेस हैं एंड वो भी एक मेंबर रह चुकी हैं एक ग्रुप का, गर्ल ग्रुप था जिसका नाम है JKT48। सो उनका नाम है एदिस्टी जारा। उन्होंने ना अपने एक डांस की जो कोरियोग्राफी है, हू की कोरियोग्राफी, उन्होंने डांस करते हुए टिकटॉक पे पोस्ट की हुई थी एंड उन्होंने लिखा हुआ था फाइनली डांस अगेन। एंड जैसा कि जो जिमिन है, जो जिमिन के सॉन्ग है वो लगातार हिस्ट्री को क्रिएट कर ही रहे हैं स्पॉटिफाई पे एंड जो बिलबोर्ड्स हैं उस पे। सो उन्होंने रिसेंटली एक नई हिस्ट्री को बनाया हुआ है। वैसे पहले एंड ओनली एशियन सोलोइस्ट बन जाते हैं जिनके 2 सॉन्ग ने 67 वीक्स को बिलबोर्ड ग्लोबल एक्सक्लूसिव यूएस पे बिताया हुआ है। अभी तक किसी भी आर्टिस्ट के 2 सॉन्ग ने इतने लॉन्ग टाइम को इस चार्ट पे नहीं स्पेंड किया हुआ था। सो वो ऐसे पहले एंड ओनली के पॉप एशियन सोलोइस्ट बन जाते हैं जिनके जो 2 सॉन्ग हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा वीक्स को बिलबोर्ड ग्लोबल एक्सक्लूसिव यूएस यूनाइटेड स्टेट्स की चार्ट्स पे स्पेंड किया हुआ है। एंड ये 2 सॉन्ग हैं लाइक क्रेजी एंड हो, ये दोनों ना इनके बहुत ज़्यादा फेमस सॉन्ग हैं। एंड जो जिमिन है उन्होंने पडोल सोलो चार्ट फॉर अक्टूबर का जो अवार्ड होता है उसको उन्होंने जीता हुआ है। उनको सबसे ज़्यादा वोट मिले हुए थे। सो एज अ रिवॉर्ड जो ना उनका 5 दिन का जो बिलबोर्ड ऐड होगा वो गंगनम सिटी के जो बिल्डिंग्स है वहाँ पे चलाया जाएगा। उनका ये रिवॉर्ड है, 5 दिन का उनका जो बिलबोर्ड होगा वहाँ पे चलेगा। एंड एक पॉडकास्ट है उसका नाम है हार्ड लंच पॉडकास्ट। सो वहाँ पे ना जो 2 पॉपुलर इन्फ्लुएंसर हैं उनका नाम है डान एंड फिल। उन्होंने BTS का जो रिटर्न हुआ है 2026 के लिए उन्होंने उसके बारे में बात की हुई थी एंड उन्होंने जो कुछ के पॉप आइडल्स का नाम भी लिया हुआ था जिसमें जिमिन का नाम था। उन्होंने बोला था जो जिमिन है वो ना जो के पॉप के एलिगेशंस हैं उनके नारुतो को तोड़ रहे हैं। नारुतो मतलब भंवर होता है। सो वो जो के पॉप के एलिगेशंस जो इल्ज़ाम हैं उसके भंवर को तोड़ रहे हैं। वो काफ़ी अच्छे एक आर्टिस्ट हैं। उन्होंने इस पॉडकास्ट में BTS एंड जिमिन के बारे में बात की हुई थी। एंड जो जिमिन का एल्बम आया हुआ था म्यूज़ वो सिर्फ 1 हफ्ते दूर है बिलबोर्ड 200 में 6वां सबसे लॉन्गेस्ट चार्टिंग एल्बम बनने में। अगर वो 1 हफ्ते को और बिलबोर्ड 200 यूएस में स्पेंड कर लेता है देन वो किसी भी के पॉप आर्टिस्ट का 6वां सबसे लॉन्गेस्ट चार्टिंग एल्बम बन जाएगा इस लिस्ट में। एंड एक बड़ी न्यूज़ है हमारे जिमिन के बारे में एंड जंगकुक के बारे में भी, जैसा कि जो उनका आया हुआ था आर यू श्योर जो कि 2023 में आया हुआ था, वो फर्स्ट सीजन था। सो अब उसमें उसमें ना उन लोग का वो विंटर दिखाया गया हुआ था, किस लोग वो अमेरिका में एंड जो जेजू आइलैंड था वहाँ पे वो किस तरीके से विंटर्स को एंड अपने वैकेशंस को स्पेंड कर रहे थे। उसमें जो है स्पेशल गेस्ट बन के त्योंग भी गए हुए थे, कुछ एपिसोड्स में वो भी थे। तो अभी ये रिसेंटली ये चीज़ अनाउंस हुआ है कि जो उनका आर यू श्योर सीज़न 2 है वो ना 3 दिसंबर से डिज्नी प्लस में आना स्टार्ट हो जाएगा। सो ये अभी सबसे बड़ी एक ऑफिशियली अनाउंस न्यूज़ है जंगकुक एंड जिमिन के बारे में। एंड ऐसा बताया जा रहा है, कुछ ऐसे स्पेकुलेशंस हैं कि इसमें ना समर के बारे में दिखाया जाएगा। हो सकता है कि इसमें समर के बारे में दिखाया जाए, जैसे कि उसमें हम लोगों ने देखा हुआ था उनको विंटर्स के बारे में। सो हो सकता है इसमें समर के बारे में दिखाया जाए कि वो लोग समर में किस तरीके से अपने वैकेशंस को एंजॉय कर रहे हैं एंड उनकी ट्रैवलिंग को भी इसमें दिखाया जाएगा। एंड देखना ये है कि इस बार इसमें जो वो स्पेशल गेस्ट है वो बन के कौन सा मेंबर आता है। एंड इनका जो सॉन्ग है हू उसने नए एक रिकॉर्ड को जो है अचीव कर लिया हुआ है। वो ना जो इनका सॉन्ग है उसने 3.5 बिलियन स्ट्रीम्स को स्पॉटिफाई पे क्रॉस कर दिया हुआ है जस्ट 465 दिन में। मतलब रिलीज से 465 दिन के अंदर ही उसने 3.5 बिलियन स्ट्रीम्स को क्रॉस कर दिया हुआ है। एंड ये किसी भी कोरियन लैंग्वेज का जो एल्बम है ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट, मतलब किसी भी कोरियन लैंग्वेज का जो एल्बम है उसने फास्टेस्ट टाइम में जो है कोरियन सोलो एल्बम है उसने फास्टेस्ट टाइम में इतने सारे स्ट्रीम्स को स्पॉटिफाई पे क्रॉस कर दिया हुआ है। एंड ना ये एक अनयूजुअल अचीवमेंट है किसी भी के पॉप सोलो एल्बम एंड सोलोइस्ट के लिए। सो इसने ना कोरियन रिकॉर्ड्स को तोड़ा हुआ है एंड ये फास्टेस्ट सॉन्ग बन जाता है स्पॉटिफाई पे इतने सारे स्ट्रीम्स को अचीव करने के लिए। सो मैं तो आर यू श्योर के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जैसा कि सीज़न 1 भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी फ़नी था। सो सीज़न 2 भी देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा और मैं तो बहुत ज़्यादा वेट कर रही हूँ। सो 1 महीने से कम ही रह गए हैं डिज्नी प्लस पे आने के लिए, तो बहुत ही अच्छी बात होगी ये देखना कि इस बार ये लोग क्या दिखाते हैं।
हमारे जीवन के बारे में बस इतनी ही अपडेट है। अभी हम मूव करते हैं हमारे त्यों की तरफ। एंड जैसे कि हम सभी को पता है वो यंथ के भी जो है ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। एंड ये एक अवार्ड विनिंग जापानीज स्किन केयर ब्रांड है यंथ। सो इन्होंने ना जो इन्होंने कैंपेन को लॉन्च किया हुआ त्यों के साथ में, इन्होंने उसके काफ़ी सारे टीजर्स को दिखाया हुआ था, जिसमें बिहाइंड द सीन्स भी दिखाए गए हुए थे त्यों किस तरीके से शूट वगैरह कर रहे हैं। एंड उसमें एक टीजर था जिसमें वो अपने प्रोडक्ट को जो है वो लोगों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड जो सेरम वाला है, विटामिन सी का जो सेरम है, उसको अपने चिक्स पे पॉर करते हैं, वो वाले टीज़र है। सो इन्होंने काफ़ी सारे टीज़र्स को एंड काफ़ी सारे जो ब्रांड है उनको इन्होंने अभी नया नया लॉन्च किया हुआ है। एंड अगर आप ये सीरम्स को बाय करना चाहते हो देन आप अमेजोन से बाय कर सकते हो। 6000 कुछ रुपीज़ का है ये जो इनका सीरम का पूरा पैक है। उसमें काफ़ी सारे आपको सीरम्स मिलेंगे जो कि बॉटल में नहीं होंगे, ऐसे ही एल्युमिनियम के जो होते हैं उसमें आपको ये दिए जाएंगे सीरम। ये विटामिन सी के रॉ सीरम्स हैं जिसका अभी इन्होंने कैंपेन त्यों के साथ में लॉन्च किया हुआ है। एंड इन्होंने ना कुछ Q&A है, क्वेश्चंस एंड आंसर, इसको भी इन्होंने YT चैनल पे जो है अपलोड किया हुआ है। एंड मैं इसको हिंदी में पक्का ट्रांसलेट करना चाहती हूँ एंड मैं करूँगी भी कि इनसे क्या क्या क्वेश्चंस को पूछा गया हुआ था। ज़्यादा बड़ी वीडियो है नहीं, छोटी ही वीडियो है उनके ऐड के बिहाइंड द सीन्स की, जो उनसे क्वेश्चंस पूछे गए हुए थे। ज़्यादा बड़ी वीडियो है नहीं, सो मैं इसको हो सकेगा तो जल्द से जल्द आपको बताऊंगी कि इनसे क्या क्या क्वेश्चंस को पूछा गया हुआ था। एंड उन्होंने अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ था। एंड उनमें से ना एक क्वेश्चन इनसे ये पूछा गया हुआ था कि आपकी जो मतलब जो ईटिंग हैबिट्स हैं, ऐसी क्या आपकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं जो आप अपने माइंड में रखते हो आपकी ब्यूटी एंड हेल्थ के लिए। सो उन्होंने बताया हुआ था कि मैं अपनी हेल्थ पे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ एंड मैं एक रूटीन को फॉलो करता हूँ जिसमें मैं सबसे पहले वेजिटेबल्स को खाता हूँ, देन मीट को खाता हूँ एंड उसके बाद में मैं चावल को खाता हूँ, क्योंकि जो वेजिटेबल्स होती हैं वो हमको जो ब्लड शुगर होता है उससे बचाती हैं। एंड हमें ना जो होता है प्रोटीन की ज़रूरत होती है, सो वो हमको प्रोटीन भी देती हैं। एंड मीट जो होता है वो भी अच्छा होता है एंड चावल खाने से हमको कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है। इसके लिए मैं अपने ब्यूटी एंड हेल्थ का ध्यान देने के लिए इस रूटीन को फॉलो करता हूँ। एंड उनसे एक अनदर क्वेश्चन ये पूछा गया हुआ था कि अगर आपकी कोई एक विश है जो आप चाहते हो वो ट्रू हो जाए अभी इस वक्त, तो आप क्या चाहते हो? तो उन्होंने बोला हुआ था कि मैं चाहता हूँ कि मैं तेपेयांकी खाऊं, सुकियाकी खाऊं, अबूरा सोबा खाऊं, तोनकास्तु रामेन खाऊं, वाग्यो खाऊं, कोबेन वाग्यो खाऊं। ये ना ईटिंग इज़ माय विश, ये चीज़ें खाना मेरी विश है। एंड ना ये शायद जापानीज़ फूड है, जापानीज़ डिशेज़ हैं जो वो खाना चाहते थे। एंड जो यंथ है इसकी जो मेन वेबसाइट है गूगल पे, उन्होंने ना अपनी वेबसाइट पे त्यों की फ़ोटो को एज अ कवर लगाया हुआ है, जिसमें वो ना वही सेरम को अपने लिप्स के पास पकड़ करके जो फ़ोटो है वही फ़ोटो उन्होंने अपने मेन पेज पे लगाई हुई है अपनी वेबसाइट पे। एंड जो इन्होंने ना अभी न्यूली जो सेरम है विटामिन सी का जो इन्होंने लॉन्च किया हुआ है ना, वो ऑलरेडी उसने एंटर कर दिया हुआ टॉप 10 बेस्ट सेल प्रोडक्ट इन जापान। जापान में जो 10 सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है उसकी लिस्ट में इसने एंटर कर दिया हुआ है एंड ये 9वें नंबर पे है। एंड एक अनदर जापान स्टोर है, उसका नाम है गुड्स ऑन डॉट ST जापान स्टोर। इसमें भी जो सेरम है इसने टॉप 10 बेस्ट सेलर की लिस्ट में एंटर कर दिया हुआ है एंड यहाँ पे ये 10th स्थान पे है। एंड जो त्योंग एक्स यंथ है ये ना वर्ल्ड वाइड हैशटैग नंबर 3 पे ट्रेंड कर रहा है। एंड एक बॉय ग्रुप है उसका नाम है क्रेविटी, उसके एक मेंबर है स्योंगमिन। उन्होंने ना जो त्योंग का सॉन्ग है स्लो डांसिंग, उसको अपने फैंस को उन्होंने रिकमेंड किया हुआ है कि आप लोग जो वी ह्यूंग का सॉन्ग है स्लो डांसिंग उसको आप सुनो। उन्होंने इसे लिखा हुआ था शुड आई गिव यू सॉन्ग रिकमेंडेशन, सो वी ह्यूंग स्लो डांसिंग, आप लोग उनके सॉन्ग को सुनो। एंड जो इनका न्यूली जो ब्रांड आया हुआ है यंथ के साथ में सीरम्स वगैरह, वो सब जो स्टोर है उनको इस तरीके से सजाया हुआ है इन्होंने पूरे पोस्टर्स एंड इनके प्रोडक्ट्स को लगा करके। एंड जैसा कि हम सभी को पता है ये ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर है स्नो पीक के लिए। सो जो गैमसंग कॉर्पोरेशन है उसको जो CEO है ना, वो एक पेरेंट कंपनी है जो कि ओन करते हैं स्नो पीक एंड उनका जो कुछ शेयर्स हैं उसके साथ में इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में के मीडिया के एक इंटरव्यू में इन्होंने अपने प्लान को शेयर किया हुआ है। उन्होंने बोला कि वो इसी ईयर में जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं एंड जो इंडिया है वहाँ पे मार्केट को स्टार्ट करेंगे इसी साल में। एंड ये जो ब्रांड है इसकी जो ऑफिशियल लॉन्च है वो चाइनीज़ मार्केट में भी बहुत ज़्यादा अच्छी रही हैं, जैसे कि BTS भी इसके मॉडल हैं, सो वहाँ पे बहुत अच्छी रही हैं। इसीलिए अभी ये लोग प्लान कर रहे हैं इंडिया में भी अपने स्टोर्स को ओपन करने के लिए। एंड इसी ईयर में जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे खुलेंगे इनके स्टोर्स। एंड इंडिया का उन्होंने स्पेशली नाम लिया हुआ था, अदर कंट्रीज़ को साउथ ईस्ट
एशियन कंट्रीज़ के कैटेगरी में रखा हुआ था, बाकी उन्होंने इंडियन मार्केट को स्पेशली मेंशन किया हुआ था कि वो इस ईयर खोलेंगे। जैसे कि बीटीएस की जो डिमांड है वो यहाँ पे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है एंड उनकी फ़ैन बेस भी यहाँ पे ज़्यादा ही है। एंड जब से जो त्योंग है इनके जो ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं, तब से उन्होंने इस ईयर 96.3 बिलियन कोरियन वॉन को अचीव किया हुआ है। इतनी उनकी सेल हुई है, जो कि लास्ट ईयर से 18.1% ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। सो इनकी जो डिमांड है, जो सेल है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हो रही है, इसीलिए ये लोग चाहते हैं इंडिया में भी अपनी एक कंपनी को खोलना। सो अपने इंटरव्यू में इन्होंने इस चीज़ को कहा हुआ था एंड ये जल्दी ही इसी ईयर के अंदर में ही यहाँ पे भी अपना मार्केट ओपन करेंगे स्नो पीक का। एंड रिसेंटली जो त्योंग है ना, वो बीटीएस के सबसे ज़्यादा सर्च के पॉप आइडल हैं। गूगल 2025 में उनको सबसे ज़्यादा बार सर्च किया गया हुआ था। वो ऐसे के पॉप आइडल हैं जिनको सबसे ज़्यादा बार गूगल पे 2025 में सर्च किया गया हुआ था, जो कि बीटीएस के हैं। सो हमारे त्योंग के बारे में सिर्फ इतने ही अपडेट है। अभी हम मूव करते हैं हमारे लास्ट मेंबर जंकुक की तरफ। तो जंकुक का जिमिन के साथ में आर यू श्योर आने वाला है, जो कि 3 दिसंबर को रिलीज़ हो जाएगा डिज्नी प्लस पे। सो आप लोग वॉच करें। एंड फर्स्ट सीज़न को रिक्वेस्ट थी हिंदी में एक्सप्लेन करने के लिए, सो मैं इसको करूँगी। टाइम मिलेगा मैं पक्का करूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि सेकंड सीज़न से आने से पहले जो फर्स्ट सीज़न है उसको मैं हिंदी में आप लोग को एक्सप्लेन कर दूँ। एंड इस बार जो शूटिंग्स हैं, जो सेकंड सीज़न है इसकी शूटिंग्स ना वो स्विट्ज़रलैंड में हुई है एंड जो वियतनाम है वहाँ पे भी इसकी शूटिंग हुई है। एंड कल जंकुक तो रात में लाइव आए हुए थे, एक बार 3 बजे भी लाइव आए हुए थे, उसके बाद 10 बज के कुछ सेकंड्स हो रहे थे। मुझे लगता है ना जंकुक मतलब कि इतना लाइव 2:30 बज रहे थे रात के कोरिया में। ये लोग सोते नहीं है क्या, पता नहीं, अपना नींद पे इन लोग का बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है एंड इतनी रात रात को ये लाइव आते हैं एंड लोग ज्वाइन भी करते हैं। मैंने तो वॉच नहीं किया हुआ था क्योंकि मैं सो गई थी, मुझे नींद आ गई थी। आई होप कि आप लोगों ने वॉच किया होगा। एंड जो जंकुक का एग्जिबिशन है गोल्डन का, जो कि अभी तक चिली में चल रहा था, उसका जो एग्जिबिशन है गोल्डन द मोमेंट्स का एग्जिबिशन है, वो इंडिया में भी डेब्यूट करेगा मुंबई में। सो ये 12 दिसंबर 2025 से लेके 11 जनवरी 2026 तक जो ये एग्जिबिशन होगा, ये एग्जिबिशन गोल्डन द मोमेंट्स का, वो मुंबई में चलेगा। इतने दिनों तक वहाँ के वही मोमेंट्स होंगे, फ़ोटोज़ होंगे, एक्सेसरीज़ होंगे, ड्रेसेस होंगे, माइक होगी, एल्बम होगा, स्पॉटिफाई का जो प्लेट होगा वही सब होगा वहाँ पे। फैंस जाएंगे, देखेंगे एंड इसकी फ़ोटो खींचेंगे। सो चिली के बाद में मुंबई को नेक्स्ट स्टॉप बनाया गया हुआ है इनके एग्जिबिशंस के लिए। सो 2026 मतलब 2025 के लास्ट से 2026 तक इनका एग्जिबिशन मुंबई में इंडिया में चले। एंड जिनका ये एग्जिबिशन है वो ना महबूब स्टूडियोज 100 हिल रोड, बांद्रा वेस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र, जो जिसका पिन कोड है 400050। इंडिया में जो है ना ये एग्जिबिशन होगा। एंड जो टिकट है वो 6 नवंबर की, यानी कि कल से स्टार्ट हो जाएंगे 12 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से। जो आप लोग हैं टिकट को, जो भी मुंबई की आर्मीज़ हैं वो लोग ले सकती हैं। एंड 12 दिसंबर से लेकर के जनवरी तक होगा ये एग्जिबिशन। तो वहाँ के जो मोमेंट्स हैं, गोल्डन मोमेंट्स, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। सो हमारे जंकुक के बारे में सिर्फ इतने ही अपडेट है एंड हमारे बीटीएस मेंबर्स के बारे में सिर्फ इतने ही अपडेट है। इफ़ यू लाइक द अपडेट देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो फॉर मोर अपडेट्स इन हिंदी। एंड हम फिर किसी अपडेट के साथ में मिलेंगे एंड रिक्वेस्टेड वीडियो को मैं ज़रूर हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। एंड बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।